7-8 बार मैंने 25 राउंड में मतलब मैं ग्राउंड से मार के गया था, जबकि ग्राउंड मेरा बड़ा है यहाँ का, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मतलब मेरी हालत खराब होने लगी थी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ बहुत बढ़िया वहाँ पे हो रहा हो। 8 राउंड के बाद मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि मेरा शरीर जो है अब इधर-उधर भग रहा है, मतलब मेरे काबू में नहीं आ रहा है। मैं साथ फिर छठा चक्कर मैंने कंप्लीट किया जैसे तैसे। छठा चक्कर जब कंप्लीट हो गया तो दिमाग में तुरंत ये आने लगा कि यार अभी तो सिर्फ आधा ही दौड़ हुआ है, अभी आधा दौड़ बचा हुआ है। और मैंने अपने हाथ में रबर बैंड लगा रखे थे, मुझे रबर बैंड उतारने की आदत नहीं थी। मैं क्या किया कि 3 चक्कर जब मैं मार लेता मुझे याद है कि यार उंगली से रबर बैंड भी निकालना है। लेकिन अब वहाँ पे सबको एक होड़ मची रहती है कि नहीं हम आगे निकलेंगे, हम आगे निकलेंगे, सब धड़ाधड़ एकदम निकल लेते हैं आगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि करण अर्जुन फिल्म का वो जो सीन नहीं है जिसमें। हेलो साथियों, और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर हो गए, अच्छे हो गए, आप लोग अपना ध्यान रख रहे होगे और अपना यूपी 60,244 का रनिंग का तैयारी बहुत ही बढ़िया से और जोरों शोरों के साथ कर रहे होगे, और साथ ही साथ अपनी आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होगे। देखिए दोस्तों, आज तारीख है 20 फरवरी, और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा अपने बारे में, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल जो मेरी दौड़ हुई है 19 तारीख को, सुबह की मेरी टाइमिंग थी, रिपोर्टिंग टाइमिंग 6:30 की। लेकिन सुबह की टाइमिंग होते हुए भी मैं कैसे 8:30 बजे वाले बैच में पहुंच गया, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं ग्राउंड पर इतना बढ़िया प्रदर्शन मतलब रहता था, बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहता था, लेकिन टाइमिंग के साथ आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वहाँ पर मेरी हालत कैसे ख़राब हो गई। इन सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस कल का रहा है, अच्छा या बुरा, जैसा भी रहा है, सब कुछ शेयर करूँगा। स्टाफ कैसा था सब बताऊँगा। और ये मैं बात करने जा रहा हूँ BCPSC मानी आजमगढ़ की। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और चलिए मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ अब साझा करता हूँ और बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के वो 25 मिनट कैसे कटे। तो देखिए, सबसे पहले मैं सुबह में उठा, चूँकि 6:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग थी आजमगढ़ में, तो 40-42 किलोमीटर मेरे घर से है भी दूर। तो मैं क्या किया कि 3 बजे ही मैं उठ गया। रात में नींद मुझे आ भी नहीं रही थी, और 18 तारीख को एक छोटा सा कार्यक्रम भी था मेरे यहाँ, तो इस वजह से सही से मैं सो भी नहीं पाया। और 3 बजे मैं उठ गया, उठ करके अपना जो भी डेली वर्क्स होता है सुबह सुबह ही जो करता है वो सब कर के मैं एकदम रेडी हो गया 4:15 बजे तक। फिर उसके बाद 4:30 बजे मैं निकला, अपनी 4 व्हीलर से ही मैं निकला था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर बाइक से जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठंड होने लग जाएगा पेट में। तो फिर 4:30 बजे, 4:45 बजे के करीब में मुझे मेरे ही ग्राउंड का एक लड़का है, मेरे भाई समान है, गुलशन नाम है उसका, उसको मैंने पिक किया रास्ते में। फिर हम लोग पहुँचे सेंटर पे। सेंटर पे पहुँचने के बाद मैं अंदर एंटर हो गया। चूँकि मेरी एंट्री हो गई, क्योंकि मेरी जो रनिंग की जो टाइमिंग थी, मतलब बैच के वो रिपोर्टिंग टाइमिंग वो 6:30 की थी, तो मेरी एंट्री हो गई। 5:30, 6:30, 7:30 वालों की एंट्री हो रही थी, एकदम सुबह से ही हो रहा था, शुरुआत से ही। लेकिन 8:30 वालों को थोड़ा सा रोका जा रहा है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि 8:30 वालों को थोड़ा सा रोका जा रहा है, उन लोग की जो एंट्री थोड़ी सी समय से हो रही है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं अंदर चला गया तो फॉर्म मुझे मिला एक भरने के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसमें सब कुछ डालना पड़ता है, सब कुछ मैंने भर दिया उसमें। फिर अंदर गया, वेरिफिकेशन हुआ, अंदर वेरीफाइड हुआ, थंबप्रिंट दोनों लगा। फिर उसके बाद फिर अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद फिर मैं ग्राउंड पे पहुंचा, और अब यहाँ से शुरू होता है मेरा रनिंग का पूरा प्रोसेस। मैं पहुंचा तो तकरीबन समय हो चुका था, 5:45 के करीब हो चुका था, 5:45 हो रहा था उस समय, ठीक है। मैं अंदर जब पहुँचा तो मैं देखा कि जस्ट मेरे बाद ही एक बैच निकला जो रनिंग कर रहा था, ठीक है। उस बैच मैंने छोड़ दिया। फिर 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद वो बैच मतलब ख़त्म हो गया, 25 मिनट बाद। फिर मैंने इस तकरीबन गुलशन को 3-4 बार कॉल किया कि हाँ भाई जल्दी अंदर आ जाओ, तो वो अंदर आया। लेकिन तब तक एक और बैच निकल चुका था, और तब टाइमिंग तब हो गई थी 7:40 के करीब हो गया था, 7:30 मतलब हो गया था, इतना मुझे याद है। वो बैच निकल गया। फिर उसके बाद थर्ड बैच निकल गया। फिर क्या हुआ कि तब तक हम मूव वूव लगा करके एकदम तैयार वार हो गए थे, हम लोग बैठा दिया गया, हम लोग सबको असेंबल कर दिया गया एकदम रोल नंबर के साथ, हम लोग का जो भी था चेस्ट नंबर सब कुछ एकदम असेंड कर दिया गया हम लोगों को। उसके बाद CO सर आए, उन्होंने कहा कि एक मतलब लाइन उन्होंने छोड़ना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ट्रैक पे जब हम चलना जब शुरू किए तो टाइमिंग मैंने देख लिया कि 8:24 हो रहा था। तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि मैंने गुलशन से भी कह दिया, जो मेरे साथ दौड़ रहा था, मैंने उसको कह दिया कि देखो गुलशन, 48 के पहले हम लोग अपनी दौड़ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कह रहा ठीक है। उसके बाद हम लोग दौड़ना शुरू किए। पहला चक्कर हो गया, ठीक है। मैंने देखा कि पहला चक्कर जो था मेरा वो 1:53 या 54 से गया। मैं अंदर से संतुष्ट था कि हाँ चलो ठीक है, टाइमिंग सही है, टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा भी था, वो भी 55-56 से कुछ गया। फिर तीसरा गया, वो भी मतलब इसी के आसपास था, मतलब 2 मिनट से सब डाउन ही था वो। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ से मेरे साथ शुरू हो गया। हुआ यूँ कि जब दौड़ लगा रहे थे तो एक तो इतना मेंटली प्रेशर वहाँ पर होता है कि यार दौड़ को मतलब कंप्लीट करना है। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड पर जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कि सबको आप जानते हैं अच्छे से, और उसमें कोई ना कोई आपका सहयोग करता रहता है,
हालांकि कॉपरेशन वहाँ पर भी बच्चे मतलब कर रहे थे एक दूसरे का, लेकिन अब वहाँ पे सबको एक होड़ मची रहती है कि नहीं हम आगे निकलेंगे, हम आगे निकलेंगे। सब धड़ाधड़ एकदम निकल रहे थे आगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि करण अर्जुन फिल्म का वो जो सीन नहीं है जिसमें सलमान खान कहता है शाहरुख खान से कि भाग अर्जुन भाग, ऐसे कुछ वैसा ही सीन चल रहा था वहाँ पर। इतना भगदड़ मच रहा था, पूरा धूल पूरा एकदम उड़ रहा था, जैसे कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी वहाँ पर। 3 चक्कर कंप्लीट हो गया और मैंने अपने हाथ में रबर बैंड लगा रखे थे। मुझे रबर बैंड उतारने की आदत नहीं थी। मैं क्या किया कि 3 चक्कर जब मैं मार लेता हूँ मुझे याद है कि अरे यार उंगली से रबर बैंड भी निकालना है। फटाफट मैं 3-4 ठो निकाल के फेंक दिया। मैं समझ गया कि इसका कोई मतलब नहीं है, अब चक्कर को जो है अब खुद ही काउंट करना पड़ेगा। 3 चक्कर पूरा हो गया, 4 चक्कर पूरा हो गया। गर्दा इतना उड़ रहा था कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 4 पूरा हो गया, 5 पूरा हो गया। 5 जब पूरा हुआ तो मेरे मन में आया कि यार 2 किलोमीटर हो गया, 5 चक्कर हो गया, अब 7 चक्कर और बचा हुआ है। उसके बाद फिर छठा चक्कर मैंने कंप्लीट किया जैसे तैसे। छठा चक्कर जब कंप्लीट हो गया तो दिमाग में तुरंत ये आने लगा कि यार अभी तो सिर्फ आधा ही दौड़ हुआ है, अभी आधा दौड़ बचा हुआ है। और पता नहीं मुझे क्या ऐसा हो गया था कि जैसे लग रहा था मेरा शरीर एकदम टूट रहा था, एकदम थक रहा था मेरा शरीर। ऐसा चूँकि मेरे साथ कभी ऐसा ग्राउंड पर हुआ ही नहीं और टाइमिंग भी मेरी ग्राउंड पर सही रहती थी। और ग्राउंड भी हम लोग का थोड़ा सा बड़ा ही है, 405-406 मीटर का हम लोग ग्राउंड बना रखे हैं। अंदर का जो उसका पैरीमीटर है वो 406 का है, बाहर की बात ही छोड़ दीजिए। और वहाँ तो खैर अंदर का ही 400 होता है। यानी कि मेरे जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था वहाँ का ग्राउंड बड़ा है 4-5 मीटर, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, और वहाँ का छोटा है। ये बस सब लोग कह रहे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 6 चक्कर पूरा हो गया, धूल तक कर लग रहा था, गला एकदम सूख रहा था, एकदम जैसे प्यास एकदम लग रही थी। लोग मुझसे बता भी रहे थे कि वहाँ पे जब मैं गया तो कि कुछ भी हो जाएगा, मतलब पानी नहीं पीना है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं पानी भी नहीं पी रहा था, लेकिन मुंह एकदम सूख रहा था मेरा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ग्राउंड पर मैं इतना अच्छा प्रैक्टिस करता हूँ, इतना अच्छा होता था, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब धूप में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। जब भी मेरी दौड़ मैं करता था, अब चूँकि धूप में दौड़ होनी शुरू हो गई थी अपनी, तो हालांकि पहले तो सुबह में हम लोग प्रैक्टिस करते थे 7-7:30 बजे करीब में, लेकिन जब से मुझे पता चला नहीं धूप में भी हो सकता है। हालांकि मेरा बैच का टाइमिंग सुबह होने के बावजूद भी मैं क्या करता था कि मैं 9 बजे तक मैं प्रैक्टिस करता था जाकर के ग्राउंड पर। अपने 3-4 हम लोग रहते थे और हम लोग 9 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस करते थे, 8:30 बजे के बाद हम लोग करते थे। लेकिन उस दिन क्या मतलब क्या हो रहा था कि एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कहा यार 6 चक्कर भी सिर्फ हुआ है, गला इतना सूख रहा है और नाक में धूल धक्कड़ जा रहा है, कैसे बाकी 6 चक्कर कैसे होगा। मैं भगवान को याद करने लगा। मैं कहा कि यार भगवान प्लीज़ मतलब इज्जत बचा दीजिए, क्योंकि 2-3 महीने से दौड़ कर रहा हूँ और हर आदमी तो इस चीज़ को समझता नहीं है कि भाई कौन कैसे रुक गया वहाँ पर, चाहे किसको क्या हो गया। अब मैं खुद नहीं सोच रहा था यार कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा, ऐसा, क्योंकि वहाँ लड़के जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि उनकी टाइमिंग घट रही है, टाइमिंग घट भी रहा है, लेकिन मेरे साथ यार एकदम अपोजिट हो गया। हाथ पैर मेरा एकदम दर्द होने लगा, गला एकदम सूखने लगा, नाक में एकदम बालू, नाक में खैर बालू तो आ रहा तो समझ में आ रहा है, लेकिन गला इतना सूख रहा था, पैर में इतनी दर्द हो रही थी, पैर मेरा उठ ही नहीं रहा था। मैं एकदम घबरा गया था। मैं कहा यार अभी तो आधा हुआ, आधा कैसे होगा। फिर जैसे तैसे मैं 7वां पूरा किया, फिर 8वां पूरा किया मैं। उसके बाद फिर अब कहानी शुरू हुई मेरी परेशानियों की। 8 चक्कर जब मैं पूरा किया, 8 राउंड के बाद मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि मेरा शरीर जो है अब इधर उधर भग रहा है, मतलब मेरे काबू में नहीं आ रहा है। फिर 9वां चक्कर कंप्लीट हो गया तो एक स्टाफ था, उसने कहा कि 7.5 मिनट बचा हुआ है, आप लोग मतलब दौड़िए, इसमें अपना स्पीड बढ़ाइए। स्पीड कहाँ से बढ़ाऊँ यार, जब मुझे इतना मतलब वहाँ पे चक्कर आ रहा था। 9वां जब राउंड जब अपना पैर जब उठाया तो मेरा शरीर जैसे लगा कि इधर उधर भाग रहा है। अब जैसे तैसे करके मैंने कहा कि यार अभी 9 कंप्लीट हुआ है तो 10, 11, 12 भी, अभी 1600 अभी 1200 मीटर भी बचा हुआ है। 1200 मीटर में कैसे जाऊँगा। शरीर एकदम थक रही थी, शरीर एकदम जवाब दे रहा था, लेकिन मन जो था वो कह रहा था कि नहीं यार 3 चक्कर और बचा हुआ है, जैसे तैसे करके मतलब निकलो। लेकिन क्या करें, मन को मैंने मजबूत किया और मजबूत करने के बाद फिर मैं 10वां चक्कर मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद बारी थी 11 और 12 की। 11वां चक्कर जब मैंने स्टार्ट किया तो अब मेरे आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाना अब शुरू हो गया था। हाथ पैर काम करना बंद कर रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है यार। मतलब इतना अच्छा प्रैक्टिस मैं करता था ग्राउंड पर, टाइमिंग मेरी इतनी अच्छी आती थी, विदिन मतलब 24 मिनट, कभी 12 सेकेंड, कभी 14 सेकेंड, कभी 39, मतलब मैं 7-8 बार मैंने 25 डाउन मतलब मैं ग्राउंड से मार के गया था, जबकि ग्राउंड मेरा बड़ा है यहाँ का। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मतलब मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ बहुत बढ़िया वहाँ पे हो रहा हो, लेकिन इसका 2 ही कारण हो सकता है। एक तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि 180 लोगों के बीच में दौड़ना था, 175 लोग, क्योंकि 175 प्लस लोग थे हम लोग, और उनके बीच में दौड़ना था। भगदड़ एकदम मच रही थी, धूल लगकर था। तो 11वां चक्कर जब स्टार्ट हुआ तो मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छाना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत कस के मैं निकला
और अब मुझे फिर अब एकदम अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इग्रामा जा रहा हूँ कि बरहामा जा रहा हूँ। फिर मैं जब मैं आगे बढ़ा तो उसमें किसी ने चिल्ला के कहा कि 3 मिनट बचा हुआ है, जाओ आप लोग। फिर मैं भागा वहाँ से आगे, और भागते भागते मैं जब आगे की तरफ जब पहुँचा तो जब 200 मीटर जब मैं आगे जब पहुंचा तो ऐसे सर्कल होता है। तो सर्कल में क्या होता है ना, जहाँ से आप निकलोगे तो फिर जब 200 मीटर जब आप आगे घूम के आओगे तो ऐसे जब मैं अपना जब गर्दन किया तो मैंने देखा कि वो मैट उधर लगी हुई है 200 मीटर की दूरी पे। मेरे दिमाग में यही है कि यार ये 200 मीटर की दूरी मैं कैसे तय करूँगा अब, क्योंकि अब तो मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है और एकदम आँखें मेरी बंद हो रही हैं अब। और 200 मीटर बचा हुआ था, मेरी आँख बंद हो गई, मेरे पैर एकदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर काबू में नहीं था। पीछे लड़के थे जो कह रहे थे कि गिर रहा है, पकड़ो पकड़ो, ऐसे उन लोगों ने कुछ कहा। तब तक उसी में से एक लड़के ने कहा कि यार भाई थोड़ा हाथ लगा दो। समझ लीजिए कि मतलब वो लड़का मतलब भगवान बन गया मेरे लिए कि वाइट टी शर्ट पहना था। हालांकि मैं उसका शक्ल नहीं देख पाया क्योंकि मेरी आंखें बंद थी। एकदम मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि नहीं उसका सफ़ेद रंग का कुछ मतलब ये टी शर्ट का कुछ हिस्सा मुझे दिख रहा था, एकदम हल्का सा दिखा। उसके बाद मेरी आंख बंद हो गई और उस लड़के ने मेरे ऐसे पीठ पर ऐसे अपना हाथ रखा और वो 200 मीटर तक मुझे एकदम ढकेलता ही लेके चला गया एकदम कस के। और ढकेलते ढकेलते मुझे लेके गया और मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि शायद वो पता नहीं इग्रामा चक्कर का था कि बरहामा चक्कर का था, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि मैट पर मैं पैर रखा और थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसके बाद तुरंत समझ लीजिए कि आंखें मेरी बंद तो थीं। तुरंत वो बगल में कुछ लड़के मतलब गिर करके आराम कर रहे थे, वहाँ पे मैं गया और तुरंत मैं जा करके वहीं उलट गया। 40 सेकंड के बाद फिर मुझे होश आया उसमें कि फिर मैं अपने आप को देखा कि मैं एकदम गिर करके ऐसे जल्दी मेरी सांस चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब दिन में जैसे नहीं होता तारे देखना, वैसे मैं तारे देख रहा था। और फिर मेरी बॉडी कुछ देर के बाद रिलैक्स हुई और रिलैक्स होने के बाद 1-2 मिनट के बाद ही समझ लीजिए एक लड़का मेरे पास आया और वो इतना मतलब चिल्ला रहा था, मतलब करा रहा था कि चूँकि उसके पता नहीं क्या कुल्हे में कुछ ऐसा दिक्कत हो गया था शायद, बता रहा था वो। और कह रहा था कि भैया एकदम हम चल नहीं पा रहे हैं। मैं तुरंत उठा और उठने के बाद तुरंत उसका ऐसे हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रखा। शरीर मेरी एकदम भीग गई थी, चेहरा एकदम भीग गया था पूरा पसीने से। और एक साइड में एक और लड़का लगा और हम दोनों लड़के उस लड़के को हम दोनों लोग मिल करके अपने कंधे पर हम लोग उठाए हम लोग। और कम से कम 150 मीटर दूर एक टेंट लगा हुआ था जहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए थे और वहाँ पर हम लोग उसको लेके गए, बैठाएँ उसको। उसके बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि भैया थोड़ा पानी पिला दीजिए। तो मैं गया तो एक जग में पानी लेकर के आया, मैं उसको पानी दिया और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, इंजेक्शन लगा उसको। और ये है कि फोर्स में मुझे एक चीज़ समझ में आ गया यार कि यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है और वास्तविकता यही है कि कहीं मिले चाहे ना मिले ये चीज़ देखने के लिए, लेकिन फोर्स में ये चीज़ मिलता है कि अगर आप गिर भी जाओगे ना तो भले वो लड़का आपको जानेगा नहीं, वो सेना का जवान आपको जानेगा नहीं, आप आर्मी में हो या किसी भी नौकरी में हो, मतलब बेल्ट की नौकरी में, तो आपको पर्सनली नहीं जानेगा, लेकिन उसके सामने अगर आप गिर गए तो फिर समझ लीजिए कि वो आपको उठा करके ही लेके जाएगा। और यही होता है फोर्स में, ठीक है। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और क्या बताऊँ, यही था मेरा एक्सपीरियंस कल का कि इतना अच्छा प्रैक्टिस होने के बावजूद भी मेरी हालत कल एकदम ख़राब हो गई थी और अभी भी पैर में पूरा एकदम दर्द हो रहा है, तेल लग रहा है, पता नहीं कि मतलब समझे में नहीं आ रहा हमको कि यार क्या हो गया था हमको कल। इतना अच्छा प्रदर्शन रहता था मेरा ग्राउंड पर, बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहता था, 24 राउंड तो मैंने कभी मारा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कल मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। बस यही भगवान से दुआ कर रहा था, मांग रहा था मैं कि प्लीज़ भगवान मुझे कुछ भी करके ये दौड़ जो है वो थोड़ा सा पास करा दीजिए आप। और फिर उसके बाद मुझे गुलशन मिला तो मैंने गुलशन से कहा कि देखो गुलशन, मुझे पता ही नहीं चला यार कि मेरा इग्रामा था कि वो बरहामा राउंड था, और अगर इग्रामा भी था तो बरहामा फिर मैं जा नहीं पाता क्योंकि मेरी आंखें बंद हो गई थी। तो वो टेंशन में आ गया लड़का, कह रहा है कि अरे भैया मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, आपका बैच तो मॉर्निंग का था, आपको दौड़ना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा छोड़ यार कोई दिक्कत नहीं गुलशन, बहुत होगा तो क्या होगा, फेल हो जाऊँगा रनिंग में, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आएँगी, देखा जाएगा यार। तो थोड़ा सा मैं हिम्मत बढ़ा करके रखता हूँ अपना। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ डीवी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैं कभी भी होपलेस नहीं होता हूँ, एकदम डर नहीं जाता हूँ। हालांकि अंदर से डर तो लगता है, लेकिन अपना हिम्मत और ताकत बना करके रखता हूँ कि नहीं कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यही था मेरा अनुभव कल का, मेरा रनिंग का। तो आप लोग भी अपना बढ़िया से जाइए और ये बिल्कुल मत सोच करके जाइए कि हम इस ग्राउंड पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत बढ़िया हो जाएगा, या फिर यहाँ पर बढ़िया नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर मेरा ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो भगवान के हाथ में होती हैं, आप चाहेंगे कुछ और लेकिन होगा कुछ और। मैं भी तैयारी यही सोचता था कि इतना अच्छा मतलब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस किया हूँ तो वहाँ जा करके तो कम से कम 24 राउंड कर ही दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। कल भी मेरी जो टाइमिंग थी वो, हालांकि रिजल्ट मुझे 1-1.5 घंटे के बाद पता चला, तो मेरी जो टाइमिंग थी वो 24 मिनट 16 सेकंड के करीब थी और गुलशन की जो टाइमिंग थी वो 23 था।
तो यही था, मतलब दोनों लोग हम लोग पास हो गए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अपना मैं अनुभव आप लोगों से मैंने साझा कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। अपना जिनका दौड़ बचा हुआ है जाके बढ़िया से दौड़ का अपना तैयारी करिए और दौड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि ये जो धूप है ना, ये जब सर में लग रहा था ना कल, तो जैसे लग रहा था छेद कर देगा खोपड़ी में, इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे रहा था धूप। और यही वजह है कि धूप में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, ठीक है। अब मॉर्निंग में बच्चे कम फेल हो रहे हैं, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो और इसीलिए भर्ती बोर्ड का आदेश होने के बावजूद भी वहाँ पे अधिकारी कर्मचारीगण क्या कर रहे हैं कि 150 दौड़ा करके 170-180 लड़कों को दौड़ा रहे हैं। वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए सोचना बहुत ज़रूरी। भाई 8.5 वाला लड़का भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 5.5 वाला है, ठीक है। तो कोशिश यही करना चाहिए, और लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, कि बच्चों को लोग दौड़ा दे रहे हैं पहले। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों से अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। शाम को एक वीडियो अपलोड करूँगा, आज का पूरा डिटेल दूंगा उसमें, ठीक है, कितने फेल कितने पास हुए हैं। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट।